नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा नॉलेज, ज्ञान। ये जो आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, दोनों ही ईयर का कॉमन टॉपिक है ये आपका। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका फिलोसफी के सब्जेक्ट में आता है, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, उसमें आपका ये कंप्लीट सब्जेक्ट जो है टॉपिक है। और सेकंड ईयर में आपका नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, इस पेपर में भी आपका कंप्लीट टॉपिक है। टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों ही ईयर में आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस इस क्वेश्चन के आने की रहते हैं। तो आज का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। और एक बात और दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, ताकि इस टॉपिक पर आपकी अच्छे से पकड़ बन सके और एग्जाम में जब भी टॉपिक आए तो आप कहीं भी इस टॉपिक में मार्क्स ना कटवाएं और इस टॉपिक में कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, नॉलेज, ज्ञान क्या है? ठीक है, नॉर्मली हम सब जानते हैं कि ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। और 4 से 5 पेज सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के ऊपर लिख देना, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब तक हमें कंसेप्ट को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक हम इसका आंसर जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम आधा पेज फिल कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। तो देखते हैं क्या है नॉलेज, क्या है ज्ञान, किसको कहते हैं। द वर्ड नॉलेज मीन्स टू नो। जो नॉलेज का मतलब होता है वो होता है टू नो या जानना। ज्ञान जो होता है ये ज्ञ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में, ठीक है, किसी भी गुण के बारे में, विशेषताओं के बारे में, एटसेट्रा, ए टू जेड, किसी के भी बारे में कुछ जानना, टू नो समथिंग। ठीक है, नॉलेज इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू लर्निंग, मेमोराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग सम फैक्ट्स। ठीक है, नॉलेज क्या होती है? एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, तथ्यों का समूह है एक, ठीक है, जानकारियों का समूह है, जिसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? हम उसको याद करके प्राप्त कर सकते हैं, अधिगम करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, याद करके, मेमोराइज करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, समझकर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी फैक्ट्स हो सकता है, हम उसको याद करके, सुनकर, पढ़कर, ठीक है, उसको समझकर, एक्सपीरियंस के द्वारा उसको करके, किसी भी तरह से हम कोई इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ज्ञान। लेकिन इतना इजी इसकी डेफिनेशन नहीं है। अगर यही ज्ञान है, यही नॉलेज है, तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर हुई? इसको हम इन्फॉर्मेशन भी तो बोल सकते हैं, सीधी सी बात है। इन्फॉर्मेशन ही तो हमें मिल रही है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी फैक्ट के बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज में क्या डिफरेंस हुई? तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन तो है, जानकारियों का समूह तो है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हमारे पास है, वो सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए और रियल होना चाहिए। ठीक है, वो फेक नहीं होना चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको नॉलेज नहीं कहेंगे, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। जब भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, हम उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, और समझकर जब हम ये पता लगा लेते हैं कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है, रियल है, फैक्ट है ये, तो तब वो हमारा ज्ञान बन जाता है, तब वो हमारा नॉलेज बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, वो है आपका व्हाट्सएप मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया है आपका व्हाट्सएप, फेसबुक। इस पर आए दिन आपके कितने मैसेजेस आते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे अभी कोरोना ही चल रहा है, कोरोना को लेकर आपके डेली अनगिनत आपके पास मैसेजेस आते होंगे कि कोरोना से बचने के लिए ये कीजिए, ये उपाय कीजिए, ये आप इसका सेवन करेंगे तो नहीं, कोरोना नहीं होगा, गर्मियों में कोरोना खत्म हो जाता है, सर्दियों में कोरोना खत्म हो जाता है। कितनी इन्फॉर्मेशन आती है, उनको हम नॉलेज तो नहीं कहेंगे ना। इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं, ये सही है कि नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, इसका सोर्स क्या है, हम उसको नेट पर जानने की कोशिश करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, किसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब हर इन्फॉर्मेशन का कोई ना कोई सोर्स तो होता है, जैसे कि WHO ने कहा या किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, किसने कहा ये चीज़। जब हम वो सब चीज़ें करके जब हमें पता लग जाता है कि हाँ, इन्फॉर्मेशन सही है, तब हम उसको नॉलेज कर रहे थे कि हाँ, हमें इसके बारे में नॉलेज हो गई है, हमें इसके बारे में ज्ञान हो गया है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। बाकी सिंपल सा आपको याद रखना है कि इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है एक नॉलेज,
कंडीशन यही है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए, ट्रू और रियल होनी चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बुद्धिस्ट फिलोसफर्स, जो बुद्धिस्ट फिलोसफर्स हैं, जो बौद्ध दार्शनिक हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज इज दैट विच रिलीव्स मैन फ्रॉम वर्ल्डली सफरिंग, ठीक है। बुद्धिस्ट फिलोसफर्स के अनुसार, बौद्ध दार्शनिक के अनुसार ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो कि मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। संसार के जितने दुख हैं, मोह माया क्रोध, इन सभी दुखों से छुटकारा दिला सके, वो ज्ञान है सच्चा। वेबस्टर ने क्या कहा? वेबस्टर ने नॉलेज को कैसे डिस्क्राइब किया? वेबस्टर ने कहा कि नॉलेज एज इंफॉर्मेशन गेन्ड थ्रू एक्चुअल एक्सपीरियंस। नॉलेज क्या है? एक इंफॉर्मेशन है जो कि हम अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ज्ञान किन बातों पर टिका हुआ है। नॉलेज रेस्ट्स ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। किन किन बातों पर टिकी हुई है ज्ञान? जानकारी की सत्यता, ये जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी ट्रू है, जानकारी की सत्यता में विश्वास, उसकी ट्रूथनेस में हमें कितना बिलीव है, कितना कॉन्फिडेंस है, जानकारी की सत्यता प्रमाण, यानी कि ये इंफॉर्मेशन सही है, इसका क्या प्रूफ है, ठीक है। तो इन बातों पर नॉलेज टिकी हुई है मेनली। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकार। कहीं कहीं ये आपको फॉर्म्स ऑफ नॉलेज में मिल सकता है, एक ही बात है, टाइप्स ऑफ नॉलेज, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। ज्ञान के प्रकार या ज्ञान के रूप, अब ये आप अलग अलग बुक में पढ़ेंगे, अलग अलग क्वेश्चन बैंक में पढ़ेंगे, अलग अलग जगह पर पढ़ेंगे, आपको अलग अलग मिलेगा। कहीं आपको कितने प्रकार मिलेंगे, कहीं कितने मिलेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग नॉलेज को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। किसी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, किसी ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सभी का मिक्सअप हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं। आप इस तरह से आप वहाँ पर एग्जाम में लिख सकते हैं, अगर आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। अगर आपके बुक में किसी और तरह से डिवाइडेशन है और आपको वो कंफर्टेबल लग रहा है, वो ईजी लग रहा है, तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो पहला है प्लेटो के अकॉर्डिंग। प्लेटो जो थे दार्शनिक थे, उन्होंने ज्ञान को 2 भागों में बांटा, 2 प्रकार के ज्ञान बताए, 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज बताई। पहला तो स्कूल नॉलेज और सेकंड बताया आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। एक तो स्कूल नॉलेज जो हमें स्कूल में मिलती है, आउट ऑफ स्कूल जो हमें स्कूल से बाहर रियल लाइफ में जब हम कदम रखते हैं, तो तब हमें जो नॉलेज मिलती है अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर, अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से जो कुछ हमें सीखने को मिलता है, वो हो गया आपका आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। शंकर जी जो थे, उन्होंने नॉलेज को, ज्ञान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अपरा ज्ञान और परा ज्ञान। अपरा नॉलेज और परा नॉलेज, वो क्या है? अपरा ज्ञान और परा ज्ञान। परा यानी कि परमात्मा, परा ज्ञान का क्या मतलब हो गया? वो ज्ञान जो कि परमात्मा से रिलेटेड है, जो कि आध्यात्मिक जगत से रिलेटेड है, परमात्मा ईश्वर से रिलेटेड है, आध्यात्मिक जगत से रिलेटेड है, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड है, उस नॉलेज को हम कहेंगे परा ज्ञान, परा नॉलेज। दूसरी है अपरा, यानी कि जो कि परमात्मा से अलग, जो कि सांसारिक बातों पर टिकी हुई है, सांसारिक लौकिक जगत का जो नॉलेज है, वो हमारी हो गई अपरा ज्ञान, उससे अलग। और बाकी के जो दार्शनिकों ने डिवाइड किया, उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके सामने है। पर्सनल नॉलेज यानी कि व्यक्तिगत ज्ञान, जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज, फॉर्मल इनफॉर्मल नॉलेज, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, स्ट्रेटेजिक नॉलेज, सिचुएशनल नॉलेज, डेफिनेशनल नॉलेज, सप्लीमेंट्री नॉलेज, लोकल नॉलेज एंड यूनिवर्सल नॉलेज, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये सारी की सारी आपके नॉलेज के आपके प्रकार हो सकते हैं। बात करते हैं ज्ञान की प्रकृति और विशेषताएं, नेचर क्या है नॉलेज का और फीचर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है नॉलेज की। सबसे पहले तो है कि ज्ञान विश्वासों का एक समूह है, बिलीफ का एक ग्रुप है। ज्ञान में प्राधिकरण, ऑथराइजेशन शामिल होता है। ऑलरेडी ऑथराइज्ड है कि नहीं, जब तक कोई इंफॉर्मेशन ऑथराइज्ड नहीं होगी तब तक वो नॉलेज नहीं बनेगी। ज्ञान अनुमोदन और प्रमाण चाहता है, जो नॉलेज होता है वो अप्रूवल चाहता है, सर्टिफिकेट चाहता है, प्रूफ चाहता है, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, जब तक कि हमें उसका प्रूफ नहीं मिलेगा, उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा, उसका सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, तब तक वो नॉलेज नहीं बन सकती है। ज्ञान को मान्यता और युक्तिकरण की आवश्यकता है, वैलिडेशन की भी जरूरत है कि कितना वैलिड है और कितना रेशनलाइजेशन है। ज्ञान विश्वासों के लिए सफलता की स्थिति है। ज्ञान नियंत्रण की शक्ति है, जो नॉलेज है वो पावर ऑफ कंट्रोल है, नॉलेज इज पावर ऑफ कंट्रोल। सामान्य ज्ञान के बिना ज्ञान मूर्खतापूर्ण है। अगर हमें जनरल नॉलेज नहीं होगी, हमारे पास कॉमन सेंस नहीं होगी, तो जो हमारी नॉलेज है ना वो भी बिल्कुल बेकार होगी, फुली होगी, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण होगी। जब अगर कोई हमारे पास कॉमन सेंस नहीं है तो हमारे पास नॉलेज हो ही नहीं सकती। मान लीजिए हमारे पास किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी और हमारे पास कुछ
थोड़ी सी कॉमन सेंस भी नहीं है उसको इन्फॉर्मेशन को सही साबित करने के लिए, उसको लॉजिक कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम उसको नॉलेज बना ही नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आए और वो जो मैसेज होता है वो किसी भी तरह का कोई अंधविश्वास फैला रहा है, ठीक है, और हम तुरंत आंख मीच कर उस पर विश्वास कर लेते हैं। हमारे पास अगर इतनी कॉमन सेंस नहीं होती कि ये नॉलेज सही हो भी सकती है कि नहीं, अगर हम इतना भी नहीं सोच सकते, इतना कॉमन सेंस हमारे पास नहीं है, तो वो नॉलेज भी बिल्कुल बेकार है। तो नॉलेज के लिए कॉमन सेंस होना जरूरी है। अब देखते हैं ज्ञान प्राप्ति के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, तरीके क्या क्या हैं, यानी कि हम नॉलेज को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो सीखने से रचनात्मकता मिलती है, रचनात्मकता सोचने की ओर ले जाती है, सोच ज्ञान प्रदान करती है, ज्ञान आपको महान बनाता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई एक बात है। क्या है, अब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सीखने से हमें रचनात्मकता मिलती है, हमारी क्रिएटिविटी बनती है। क्रिएटिविटी हमें सोचने की ओर, थिंकिंग की ओर ले जाती है, और जो थिंकिंग है वो हमें नॉलेज देती है, और नॉलेज हमें महान बनाती है, ग्रेट बनाती है, ठीक है। नॉलेज को कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं नॉलेज के। संस्कृति, हमारे कल्चर से हम बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी नॉलेज मिलती है। एक्सपीरियंस बेस्ट वे है किसी भी नॉलेज को गेन करने का, हम वास्तविक अनुभव के द्वारा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करके हम चीज़ों को सीख सकते हैं, जो प्रयोग करके सीखेंगे ना वो वैलिड भी होगी, ट्रू भी होगी, रियल भी होगी, ठीक है। इन्फ्लुएंस, अनुमान लगाकर। इंट्यूशन और इंसाइट यानी कि जब अंतर्ज्ञान जिसको हम कहते हैं, जब हम अंतरात्मा से कोई आवाज निकलती है, जब किसी चीज के बारे में हम अंतरात्मा से कोई आवाज निकलती है तो हम उसको कहते हैं इंट्यूशन या इंसाइट। सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि स्व एहसास, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, इंस्टिंक्ट, रीजन्स, तो इनके द्वारा हम किसी भी नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज, वेज ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों ये था हमारा नॉलेज का आज का कंप्लीट टॉपिक। बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। इस टॉपिक को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी से भी ये टॉपिक बिल्कुल ना छूटे। और आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, आप अपने फीडबैक हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।